हमारा क्या टॉपिक चल रहा था? राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग। राजस्थान के दुर्ग। आज हम चर्चा करेंगे जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। और कौन सी श्रेणी में आता है? गिरी दुर्ग गिरी श्रेणी में आता है। जयगढ़ दुर्ग के उपनाम है चिल्ले का टीला। ये रहस्यमयी किला। जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? जयगढ़ दुर्ग इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। इसका निर्माण जयगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराजा मान सिंह फर्स्ट प्रथम ने शुरू किया और महाराजा जय सिंह द्वितीय ने इसका निर्माण पूर्ण किया और आधुनिक रूप इसका महाराजा जय सिंह द्वितीय ने दिया। आधुनिक रूप किसने दिया? महाराजा जय सिंह द्वितीय ने। तो हेडिंग लगाओ जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग कहां पर स्थित है? जयपुर। कौन सी श्रेणी? गिरी श्रेणी का यह दुर्ग है। और कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? इगल की पहाड़ी पर बना हुआ है। पहाड़ी इगल की पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। अब बात करते हैं इसके उपनाम की। तो चिल्ले का टीला और रहस्यमय दुर्ग उपनाम। चिल्ले का टीला रहस्यमय किला। इसे अजय दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। तो उपनाम में लिख सकते हो अजय दुर्ग। अजय दुर्ग के नाम से भी इसको जयगढ़ दुर्ग को जाना जाता है। अब हम बात करते हैं जयगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार की। तो जयगढ़ दुर्ग के 3 प्रवेश द्वार हैं। कौन कौन से? डूंगर दरवाजा, अवनी दरवाजा और भेरू दरवाजा। ये मुख्य 3 प्रवेश द्वार हैं। पॉइंट लगाओ प्रवेश द्वार। डूंगर दरवाजा, दूसरा है अवनी, तीसरा है भेरू दरवाजा। यह जयगढ़ दुर्ग के मुख्य 3 प्रवेश द्वार है। अब हम कुछ विशेष बात करते हैं इस दुर्ग में। और विशेष क्या है? मनोरंजन के लिए कठपुतली घर है। मनोरंजन के लिए कठपुतली घर है। पॉइंट लगाओ विशेष। विशेष में और क्या क्या है? मनोरंजन के लिए कठपुतली घर है। कठपुतली जो धागे और लकड़ी की बनी होती है और धागे से उसको डांस करवाया जाता है, नचाया जाता है। कठपुतली का खेल आपने देखा होगा सभी ने। तो कठपुतली घर है मनोरंजन के लिए। और हम बात करते हैं विजयगढ़ी दुर्ग का शास्त्रागार। विजयगढ़ी दुर्ग का शास्त्रागार। इसके अलावा हम बात करते हैं जय बाण तोप जयगढ़ दुर्ग में रखी हुई है। और दिया ब्रिज पर जय बाण तोप रखी हुई है। जय बाण तोप कहां पर रखी हुई है? दिया ब्रिज पर। दिया ब्रिज पर जय बाण तोप रखी हुई है। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जय बाण तोप। एशिया की
सबसे बड़ी, एशिया की सबसे बड़ी तोप है। इस तोप का निर्माण 1720 ईस्वी में हुआ। निर्माण 1720 ईस्वी में, निर्माण 1720 ईस्वी में इस तोप को एक बार चलाया गया था। इस तोप को एक बार चलाया गया था। इस तोप को एक बार चलाया गया था। ऐसी दीप दुर्ग में भी एक तोप रखी है, लाखा तोप, जिसे भी एक बार चलाया गया था दिल्ली पर अटैक करने के लिए। दिल्ली पर अटैक करने के लिए लाखा तोप को चलाया गया था। कहां, कौन से दुर्ग में रखी है? दीप दुर्ग में। और इसकी जयबान तोप की मारक क्षमता, जयबान तोप की मारक क्षमता 32 किलोमीटर, 32 किलोमीटर तक। ये इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। अन्य इस दुर्ग में और अन्य में क्या क्या है? तिलकबारी, जलेब चौक, जलेब चौक आमेर में भी बना हुआ है, आपको मैंने बताया था, आमेर में भी जलेब चौक बना हुआ है। और इसके अलावा सुबट निवास, ललित मंदिर और विलास मंदिर और खिलबत मंदिर, सूर्य मंदिर, आराम मंदिर जयगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। आप इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया? अन्य पॉइंट लगा लो। अन्य और क्या क्या है इस दुर्ग में? तिलकबारी, जलेब चौक, जलेब चौक आमेर दुर्ग में भी है, आपको मैंने बताया था कल। और क्या है? और इस दुर्ग में सुबट निवास, ललित मंदिर और विलास मंदिर, सुबट निवास, ललित मंदिर, सुबट निवास, ललित मंदिर, विलास मंदिर, खिलबत मंदिर, सूर्य मंदिर और आराम मंदिर, ये मंदिर बने हुए हैं इस दुर्ग में, जयगढ़ दुर्ग में। इस दुर्ग की सुरंग, इस दुर्ग की सुरंग आमेर दुर्ग से जुड़ी हुई है, या आमेर दुर्ग की सुरंग जयगढ़ दुर्ग से जुड़ी हुई है। भारत का एकमात्र दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें तोप डालने का कारखाना है। भारत का एकमात्र दुर्ग है जिसमें तोप डालने का कारखाना है। भारत का एकमात्र दुर्ग जिसमें तोप डालने का तोप डालने का कारखाना है। और इस दुर्ग की सुरंग आमेर दुर्ग से जुड़ी हुई है। जयगढ़ दुर्ग की सुरंग, ये लिखो, इस दुर्ग की सुरंग आमेर दुर्ग से जुड़ी हुई है। आमेर दुर्ग से जुड़ी हुई है। 1975-76 में इंदिरा गांधी सरकार ने यहां खजाने के लिए खुदाई करवाई थी। इंदिरा गांधी सरकार ने 1975-76 में खजाने के लिए खुदाई करवाई थी। नोट कर लो, 1975-76 में इंदिरा गांधी सरकार ने खजाने हेतु खुदाई करवाई थी। कहां पर?
जयगढ़ दुर्ग। इंदिरा गांधी सरकार ने 1975-76 में खजाने के लिए खुदाई करवाई थी। सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने अनुज विजय सिंह चिम्माजी को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। सवाई जय सिंह द्वितीय ने सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपने अनुज विजय सिंह या चिम्माजी को इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। इसी दुर्ग में कैद करके रखा था। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, सुना है इस दुर्ग की जेल, इस दुर्ग के बारे में जयगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है, सुना है इस दुर्ग की जेल से कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आया, जो जेल में गया जिंदा वापस नहीं आया, ऐसी कहावत है। तो पॉइंट लगा लो, कहावत। सुना है इस दुर्ग की जेल से कोई भी व्यक्ति जिंदा वापस नहीं आया है। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यह हमारा जयगढ़ दुर्ग कंप्लीट हो चुका है। जयगढ़ दुर्ग हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कौन सा दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग। तो हेडिंग लगाओ, रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग कहां पर है? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर और कौन सी श्रेणी में आता है? गिरि व वन दुर्ग। पर्वत गिरि पहाड़ी पर बना हुआ है और इसके चारों ओर वन है, तो गिरि व वन। रणथंभौर दुर्ग के उपनाम और किस नाम से इस दुर्ग को जाना जाता है? दुर्गाधिपति चित्तौड़ का छोटा भाई, दुर्गाधिपति चित्तौड़ का छोटा भाई, यह उपनाम है रणथंभौर दुर्ग के। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन का दुर्ग या छानगढ़ दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग की कुंजी जाहिन का दुर्ग या छानगढ़ दुर्ग, मतलब रणथंभौर दुर्ग को जीतने से पहले जाहिन दुर्ग को जीतना पड़ेगा। अगर जाहिन दुर्ग को नहीं जीत पाए तो रणथंभौर दुर्ग को जीतना असंभव है। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण के बारे में हम चर्चा करते हैं। रणथंदेव या रतिनदेव चौहान ने 8वीं सदी में महेश दास गौड़ के अनुसार 8वीं सदी में करवाया था। महेश दास गौड़ के अनुसार रणथंदेव या रतिनदेव चौहान ने 8वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो चलो लिखो, स्थान कहां पर है? सवाई माधोपुर। श्रेणी गिरि व वन। उपनाम चित्तौड़ का छोटा भाई, चित्तौड़ का छोटा भाई। और दुर्गाधिपति ये इसके उपनाम। चित्तौड़ के दुर्ग की कुंजी जाहिन का दुर्ग या जाहिन के दुर्ग को बोलते हैं छानगढ़ दुर्ग।
कुंजी, झांझदुर्ग, छानगढ़, छानगढ़ दुर्ग। अब हम बात करते हैं रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार गणेश पोल। रणथंभौर दुर्ग का प्रवेश द्वार कौन सा है? गणेश पोल। इसका निर्माण रतिनदेव चौहान ने 8वीं सदी में करवाया। किसके अनुसार? महेश दास गौड़ के अनुसार। महेश दास गौड़ के अनुसार रणथंभौर ने चौहान ने 8वीं सदी में इस दुर्ग का निर्माण करवाया। पॉइंट लगाओ, निर्माण। रतिनदेव आठवीं सदी में। इसके अनुसार रणथंभौर दुर्ग का निर्माण रतिनदेव चौहान ने 8वीं सदी में करवाया। किसके अनुसार? महेश दास गौड़ के अनुसार। रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार है गणेश पोल। रणथंभौर दुर्ग के बारे में कथन है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यही एक बख्तरबंद है। ऐसा किसका कथन है? अबुल फजल का। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। आज कुफर का गढ़ इस्लाम का घर हो गया। ऐसा किसने कहा? अमीर खुसरो ने कहा। और जलालुद्दीन खिलजी ने कहा, मैं ऐसे 100 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी नहीं समझता। मैं ऐसे 100 दुर्गों को एक मुसलमान के बाल के बराबर भी महत्व नहीं देता। ऐसा किसने कहा? जलालुद्दीन खिलजी ने। और फिर क्या कथन है इसके बारे में? और सिंह गमन सत्य पुरुष, सिंह गमन सत्य पुरुष, कदली फले इकबार, तिरिया तेल हमीर हटे, तिरिया तेल हमीर हटे, चढ़े ना दूजी बार। ऐसा नैनचंद सूर्य ने अपने महाकाव्य, अपने ग्रंथ हमीर महाकाव्य में लिखा है। किसके लिए? हमीरदेव चौहान के लिए लिखा है। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इतना नोट कर लिया। उसके बाद इस दुर्ग के बारे में और क्या विशेष? इस दुर्ग के बारे में और क्या विशेष है? इस दुर्ग के बारे में 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की वजह से, अलाउद्दीन खिलजी की वजह से रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की रानी, रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की रानी रंगदेवी ने जल जोहर किया। 1301 में अलाउद्दीन खिलजी की वजह से रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की रानी रंगदेवी ने जल जोहर किया, जिसे राजस्थान का प्रथम जल जोहर या साका कहा जाता है। तो पॉइंट लगाओ विशेष। तेरह सौ एक में अलाउद्दीन खिलजी की वजह से रणथंभौर शासक हमीर देव चौहान की रानी रंगदेवी ने जल जोहर किया, जिसे राजस्थान का प्रथम जल जोहर या साका, राजस्थान का प्रथम जल जोहर या साका कहा जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के विजय प्राप्त कर दुर्ग उल्गू खां अपने सेनापति उल्गू खां को सौंप दिया। एक अक्षय कुमार ने अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग पर विजय प्राप्त कर दुर्ग उल्गू खां को सौंप दिया। उल्गू खां को सौंप दिया। अन्य प्रसिद्ध इस दुर्ग में क्या है? जैसे हाथी पोल है, गणेश पोल है, दिल्ली दरवाजा, त्रिपोलिया पोल जिसे अंधेरी दरवाजा भी बोला जाता है, सूरज पोल है, नौलखा दरवाजा है, और पातली देवी मंदिर है, जैन मंदिर, अन्नपूर्णा देवी मंदिर और शिव मंदिर और त्रिनेत्र गणेश मंदिर, 32 खंभों की छतरी, जयत्र सिंह की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। और लगाओ अन्य प्रसिद्ध।
हाथी पोल, हाथी पोल, गणेश पोल, दिल्ली दरवाजा, त्रिपोलिया पोल, अंधेरी दरवाजा भी बोलते हैं, सूरज पोल, नौलखा दरवाजा, पातली देवी मंदिर, जैन मंदिर, अन्नपूर्णा माता मंदिर, शिव मंदिर, पद्म सरोवर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, जयतर सिंह की 32 खंभों की छतरी, राणा सांगा की अधूरी छतरी, राणा सांगा की अधूरी छतरी, संत पीर सदरुद्दीन दरगाह, जोगी महल, जोगी महल, रानी महल, जोरा बोरा महल, ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारा रणथंभौर दुर्ग कंप्लीट हो गया है। अन्य प्रसिद्ध है जिसमें हाथी पोल है, गणेश पोल है, दिल्ली दरवाजा, अंधेरी दरवाजा, सूरज पोल, नौलखा दरवाजा, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, संत पीर सदरुद्दीन दरगाह, जोगी महल, रानी महल, सुपारी महल, जोरासोरा महल, ये महल है। ये रणथंभौर दुर्ग हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट दुर्ग के बारे में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट दुर्ग हमारा है मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। नेक्स्ट दुर्ग के बारे में हम चर्चा करेंगे, मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पर है? जोधपुर में। और इतिहास में हमने पढ़ा होगा इसके बारे में। राव जोधा ने इसका निर्माण करवाया। इधर कुंभा का शासनकाल चल रहा था। मेवाड़ में कहते हैं कि रणमल की हत्या के बाद, मेवाड़ में रणमल की हत्या के बाद राव जोधा बीकानेर के कुंभा के भय से, बीकानेर के शासक कुंभा के भय से कोनी गांव में भाग गया। बीकानेर के कोनी गांव में भाग गया। फिर आवलगांव की संधि हुई कब? 1453 में। उसके बाद कहते हैं कि हंसाबाई ने कुंभा व जोधा विवाद को समाप्त किया। जोधा की बेटी कौन थी? श्रृंगार कुंवरी। जोधा की बेटी श्रृंगार कुंवरी का विवाह कुंभा के छोटे पुत्र रायमल के साथ कर दिया। तो रायमल के साथ करके इस संधि को मजबूत किया। उसके बाद मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किया था। अब यहां से एक विशेष जानकारी प्राप्त होती है इस दुर्ग के बारे में। वैसे तो हम इस दुर्ग के कहावत बोलते हैं। कहावत क्या है? सब ही गढ़ा शिरोमणि, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ऊंचो जान, सब ही गढ़ा शिरोमणि अति ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़े जोधान। सब ही गढ़ शिरोमणि अति ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ ऊपरे जबरो गढ़े जोधान। ये इनके दुर्ग के बारे में कहावत है। और इस दुर्ग के बारे में क्या है कि इस दुर्ग का जैसे निर्माण हुआ, चिड़ियानाथ जी, ये जैसे पहाड़ी थी,
इस पर चिड़ियानाथ जी महाराज रहते थे, जिनको हटाकर यहाँ शिफ्ट कर दिया और इस दुर्ग का इस पहाड़ी पर चिड़ियाटुक पर निर्माण करते। जैसे ही निर्माण करते, शराब से चिड़ियानाथ जी महाराज के शराब से दिन में बनाते रात को गिर जाता, ये दुर्ग दिन में बनाते रात को गिर जाता। फिर राजा ने महाराज से माफी मांगी, चिड़ियानाथ जी महाराज से माफी मांगी और इस पहाड़ी का नाम चिड़ियानाथ रखा, इस पहाड़ी का नाम चिड़ियानाथ रखा। फिर कहते हैं कि करणी माता का आशीर्वाद भी रहा। करणी माता ने कहा कि इस गढ़ की नींव में कोई भी जिंदा व्यक्ति रखा जाए, इस गढ़ की नींव में मेहरानगढ़ की नींव में कोई भी जिंदा व्यक्ति रखा जाए, फिर गढ़ बनाया जाए, तो यह श्राप से मुक्ति मिल सकती है, तो इस श्राप से मुक्ति मिल सकती है। फिर कहते हैं कि यहाँ पर रजिया भांबी, एक व्यक्ति का नाम था रजिया भांबी, जैसे रजिया भांबी या राजकुमार भांबी, नहीं राजाराम भी बोलते हैं इसे, रजिया भांबी को लाया गया और नींव में रखा गया, फिर गढ़ का निर्माण किया गया। इसके बारे में तो हम चर्चा करते हैं अब मेहरानगढ़ दुर्ग। स्थान कहां पर है? जोधपुर। श्रेणी गिरि दुर्ग। और इस मेहरानगढ़ दुर्ग की आकृति कैसे? मयूर आकृति है, भारत के मानचित्र के समान इसकी आकृति है। आकृति मयूर मानचित्र के समान। और कौन से पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है? चिड़ियाटुक पहाड़ी। तो पहाड़ी का नाम लिखो, चिड़ियाटुक। चिड़ियाटुक पहाड़ी। इस दुर्ग के उपनाम है गढ़ चिंतामणि, कागमुख और जोधाजी का फलसा और सूर्यगढ़, जोधाना किला, मोर ध्वजगढ़, ये इस मेहरानगढ़ दुर्ग के उपनाम है। तो पॉइंट लगाओ उपनाम, उपनाम में लिखो गढ़ चिंतामणि, कागमुखी, सूर्यगढ़, जोधाजी का फलसा, जोधाना किला, मोर ध्वजगढ़, यह इस दुर्ग के उपनाम है। यह इस दुर्ग के उपनाम है। इस दुर्ग के बारे में कहावत है, गढ़ बनियो मेहरान, सब ही गढ़ा शिरोमणि, अति ही ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ा ऊपरे, जबरो गढ़े जोदान। पॉइंट लगाओ तो इस कहावत है। गढ़ बनियो मेहरान, सब ही गढ़ा शिरोमणि, अति ही ऊंचो जान, अनहड़ पहाड़ा ऊपरे, जबरोगढ़ जोधान। यह मेहरानगढ़ दुर्ग के बारे में कहावत है। इस दुर्ग के बारे में कथन है, लगता है, इस दुर्ग के बारे में रुडयार्ड किपलिंग का कथन है, लगता है इस दुर्ग का निर्माण स्वर्ग लोक की अप्सराओं और परियों के द्वारा किया गया है।
ये किसका कथन है? रुडयार्ड किपलिंग का। कथन क्या है? लगता है इस दुर्ग का निर्माण स्वर्गलोक की अप्सराओं या परियों ने ऐसा किसका कथन है? रुडयार्ड किपलिंग। इसने सारी भूत प्रेतों की कहानियां पढ़ रखी हैं, अप्सराओं ने किया है। दुनिया का 8वां अजूबा, मेहरानगढ़ दुर्ग को क्या बोलते? दुनिया का 8वां अजूबा। किसने? जैकलिन कैनेडी ने। दुनिया का 8वां अजूबा जैकलिन कैनेडी ने कहा दुनिया का 8वां अजूबा। ये इतना नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नोट कर लिया? इसका निर्माण, मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण 12 मई 1459 में 12 मई 1459 ईस्वी में राव जोधा द्वारा करवाया गया। इसकी नींव करनी माता ने रखी। इस दुर्ग की नींव में रज्जा भांबी या राजाराम भांबी के जिंदा रखा गया। पॉइंट लगाओ, निर्माण। बारह मई 1459 को राव जोधा द्वारा वो नींव करणी माता ने रखी। नींव में रज्जा या राजाराम भांबी को जिंदा रखा गया। नींव में जिंदा रखा गया, तब जाके मेहरानगढ़ दुर्ग बना। पहाड़ी कौन सी पहाड़ी? चिड़ियानाथ महाराज के नाम पर चिड़ियाटुक पहाड़ी। पहाड़ी कौन सी है? चिड़ियाटुक। पहाड़ी का नाम है चिड़ियाटुक। अब हम बात करते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं? जेत पोल, फतेह पोल, लोहे पोल, ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमारत पोल, भैरव पोल, नागौरी पोल, मेड़तिया दरवाजा, सोपती दरवाजा, चांद पोल। काफी हैं, तो पॉइंट लगाओ प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार जय पोल, फतेह पोल, सूरज पोल, लोहे पोल, ध्रुव पोल, इमारत पोल, भैरव पोल, नागौरी दरवाजा, मेड़तिया, नागौरी दरवाजा, मेड़तिया दरवाजा, सोपती दरवाजा, जालोरी दरवाजा, सोपती दरवाजा, जालोरी दरवाजा, सिवाना दरवाजा, चांदपोल दरवाजा। ये इसके प्रवेश द्वार है। विशेष की बात करें तो इस दुर्ग में विशेष श्रृंगार चौकी, मारवाड़ राठौड़ राजाओं का राज तिलक होता था। श्रृंगार चौकी मारवाड़ राठौड़ राजाओं का राज तिलक। नागनची माता मंदिर जो राठौड़ों की कुल देवी है। शीतला माता मंदिर, इसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया। ये नोट करो पहले, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। पॉइंट लगाओ।
विशेष श्रृंगार चौकी, या मारवाड़, राठौड़ों का राज तिलक, मारवाड़ राठौड़ों का राज तिलक होता है। नागणेची माता मंदिर, राठौड़ों की कुल देवी, नागणेची माता मंदिर, राठौड़ों की कुल देवी। शीतला माता मंदिर, जिसका निर्माण विजय सिंह ने करवाया, निर्माण विजय सिंह ने, निर्माण विजय सिंह ने करवाया। शीतला माता मंदिर निर्माण किसने करवाया? विजय सिंह ने। पदमसर तालाब राव गंगा की रानी पद्मा ने बनवाया, राव गंगा की रानी पद्मा ने पदमसर तालाब बनवाया। पदमसर तालाब राव गंगा की रानी पद्मा ने, राव गंगा की रानी पद्मा ने बनवाया। और मोती महल, फतेह महल, मोती महल का निर्माण सूर सिंह द्वारा बनाया गया। मोती महल, इसका निर्माण किसने किया? सूर सिंह ने। फतेह महल, फतेह महल का निर्माण अजीत सिंह ने करवाया। अजीत सिंह ने करवाया। फूल महल, फूल महल का निर्माण अभय सिंह ने करवाया। श्रृंगार महल, इसका निर्माण भक्त सिंह ने करवाया। पुस्तक प्रकाश, इसका मान सिंह ने, पुस्तक प्रकाश मान सिंह ने। और इसमें चोखे लाभ, चोखे लाभ तालाब, चोखे लाभ महल और ख्वाबगाह महल, दौलत खाना, तख्त निवास, सिलह खाना, ख्वाबगाह महल, दौलत खाना, तख्त निवास, सिलह खाना आदि उपस्थित है। कहाँ पर? मेहरानगढ़ दुर्ग। अब हम बात करते हैं प्रमुख तोपें। कौन कौन सी तोप इस दुर्ग में रखी हुई है? शंभू बाण है, जय बाण, जजमाता बाण, शंभू बाण, जजमाता बाण, किलकिला, गजनी खान, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, गुब्बारा, नुसरत, गजक, मीर बख्श, नागफणी और मीरचंद, ये प्रमुख तोपें इस दुर्ग में रखी हुई। पॉइंट लगा लो, ऐसे लिखा देता हूं। ये उतार लिया क्या? यहाँ पहले ये उतारो। ये उतार लिया। अब हेडिंग लगाओ प्रमुख तोपें, हेडिंग लगाओ प्रमुख तोपें। इसके आगे लिखो शंभू बाण, ये प्रमुख तोपें हैं, इनके नाम लिखा रहा हूं। शंभू बाण, जजमाता, शंभू बाण, जजमाता, किलकिला, गजनी खान, कड़क बिजली, गजनी खान, कड़क बिजली, बिच्छू बाण, नुसरत, गजक, गुब्बार, मीर बख्श और मीरचंग, नागफणी, ये प्रमुख तोपें हैं।
आज की क्लास यहीं समाप्त। जय जवान, जय किसान, जय राजस्थान।